हेलो जी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम और नॉर्मल प्रोग्राम, जिसको जनरल एमबीए जनरल बीटेक भी बोलते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। हाँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी एमबीए रिव्यू की, तो उसमें भी कमेंट आया और पहले भी काफ़ी कमेंट आते रहते हैं और होता है भाई, डाउट होता है लोगों के मन में। मैंने भी जब एमबीए करने की सोची थी तो मेरे मन में भी ये डाउट था, तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं 2026 के हिसाब से कि क्या मेजर फ़र्क होता है और आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि भाई स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करवाता है, जो भी यूनिवर्सिटीज करवाती है, और जो नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली भाई फीस की अगर हम बात करें तो देखो, जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं ना, उनमें फीस आपको हाई देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रोग्राम्स। फीस कितनी फर्क होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई 6 लाख की नॉर्मल एमबी हो रही है तो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में आपको 7 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, 7.5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स। तो 10 20 30 हज़ार रुपए आप लगा के चलो, मोटा मोटा एवरेज आपको फीस हाई देखने को मिलेगी इनकी। सेकंड, ड्यूल स्पेशलाइजेशन का क्या सीन रहता है। तो देखो, जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं ना, इसमें आप ड्यूल स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जनरल प्रोग्राम में नहीं कर सकते। अब जनरल में क्या होगा, नॉर्मल एमबीए में पहले ईयर में आपने सारे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे ईयर में आप एक स्पेशलाइजेशन चूज कर लोगे, चाहे वो मार्केटिंग होगी, चाहे वो फाइनेंस होगी, चाहे वो एचआर होगी। बट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपने एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में ले ली, उसमें आपकी बिजनेस एनालिटिक्स तो एक स्पेशलाइजेशन हो ही गई, बट सेकंड ईयर में आप अपनी दूसरी स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हो। मेरी बिजनेस एनालिटिक्स प्लस मार्केटिंग थी, तो मेरी ड्यूल स्पेशलाइजेशन होगी, एक होगी बिजनेस एनालिटिक्स, एक होगी मार्केटिंग। तो ड्यूल स्पेशलाइजेशन का काफ़ी फर्क पड़ता है। जो कंपनी बिजनेस एनालिटिक्स के बच्चे के लिए भी आ रही है आप उसमें भी बैठ सकते हो, जो कंपनी मार्केटिंग के बच्चे के लिए भी आ रही है आप उसमें भी प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो ड्यूल स्पेशलाइजेशन का आपको बेनिफिट मिलता है। थर्ड, लेस स्टूडेंट इनटेक। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम की फीस हाई होने की वजह से लेस स्टूडेंट इनटेक होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एमबीए। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अब बच्चे भाई बहुत हार्ड टाइट करके, मेरे को पता है एमबीए करते हैं कैसे भी यार, वो नहीं अफोर्ड कर सकते 1-1.5 लाख रुपए फालतू देना। तो ज़्यादा बच्चे जो है ना, वो फिर तुम्हें जनरल में देखने को मिलेंगे। नॉर्मल एमबीए में हमारे टाइम में 1300-1400 बच्चा नॉर्मल एमबीए में था, और जिसमें मैं बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा था 150-200 बच्चा था। तो बहुत फर्क पड़ जाता है बच्चों का, क्योंकि ना जिन बच्चों का माइंड क्लियर होता है कि मेरे को तो यही स्पेशलाइजेशन लेनी है, वो फिर ना स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ही लेते हैं, वो फिर फाइनेंस में घुस जाएंगे। अब मेरे को क्लियर था कि मेरे को बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो मुझे कंप्यूटर लाइन में जाना है। तो बच्चे बंट जाते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में से। प्रोग्राम में भी 150 बच्चा बीएफई में हो जाएगा, 150 बच्चा बिजनेस एनालिटिक्स में, 150 एचआर में। अब जनरल में सारी स्ट्रीम्स के इकट्ठे बच्चे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं एज कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। बाकी अगर तुम एडमिशन लेने का सोच रहे हो, सीयू सेट में तुम्हें 50% डिस्काउंट चाहिए ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे दिया, वो फॉर्म भरोगे, मेरी टीम तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगी। अगर उनके थ्रू अप्लाई करते हो ना, तो तुम्हें 50% ऑफ मिल जाएगा। बाकी और भी कोई डाउट है तो वो लोग वो भी सोल्व कर देंगे। फोर्थ आ गया टीचर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। अब इसमें ना तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिलती है, काफ़ी सारी लैब्स वगैरह होती है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में। जनरल में उतनी नहीं होती, बेसिक एक्सेल तुम्हें सिखा देंगे, कंप्यूटर्स वगैरह सिखा देंगे, बस यही। बट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में तुम्हें पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे तुम्हें फोकस करेंगे। और इसमें क्या होता है, टीचर्स भी जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब मेरा आईबीएम के साथ कोलैबोरेटेड था बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम, तो आईबीएम के टीचर्स इंडस्ट्री से पढ़ाने आते थे, आईबीएम के टूल्स सिखाते थे हमें। तो हम इंडस्ट्री के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे कि यार ये चीज़ें ऐसे काम करती है, तो वो भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है। फिफ्थ, सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व। अब जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं ना, उनमें सर्टिफिकेशंस भी इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल मेरा आईबीएम के साथ था, तो उसमें एक कोगनोस का हमारा एग्जाम हुआ था, जिसकी अब मुझे मार्केट वैल्यू नहीं पता, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी टू बी ऑनेस्ट उसका, बट कहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी थी। तो उसका एक एग्जाम हुआ था, मैंने वो एग्जाम दिया था, मेरा क्लियर भी हो गया था, मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया। और कहते थे मार्केट में वो सर्टिफिकेट की 50,000 रुपये कीमत थी अगर मैं वैसे नॉर्मल एग्जाम देता। बट मुझे इन्होंने ही प्रिपरेशन करवाई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों ने, इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया और मुझे मिल गया। बाकी गुडीज़ वगैरह भी मिली थी, आईबीएम का बैग मिला था, बोतल मिली थी, अभी भी मेरे साथ है। तो ये सब बेनिफिट होते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के। जनरल में ये सब देखने को नहीं मिलता। अब तुम सोचोगे कि यार सारा कुछ तूने स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के हक में ही बता दिया, ठीक है, एक फीस कम है जनरल की, तो यार फिर हम तो स्पेशलाइज्ड में लेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ जनरल एमबीए किनके लिए होती है, जनरल बीटेक किनके लिए होती है। देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको नहीं क्लियर होता है, यार मुझे नहीं क्लियर मैं एचआर में जाऊँ, मुझे नहीं क्लियर मैं फाइनेंस में जाऊँ, मुझे नहीं क्लियर मैं बिजनेस एनालिटिक्स लूँ या नहीं ली, मार्केटिंग लूँ या नहीं ली, मुझे नहीं पता भाई ट्रेंड किस साइड जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में, मैं क्या लूँ। उन बच्चों के लिए जनरल एमबीए इज़ द बेस्ट, क्योंकि एक साल तुम सारे कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ोगे, तुम वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करोगे, टीचर्स से इंटरेक्ट करोगे, तुम उस माहौल में रहोगे, तुम्हें पता लग जाएगा मार्केट में आजकल क्या चल रहा है। तो तुम सेकंड ईयर में वही सब्जेक्ट ले लेना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में हो रहा है तो तुम मार्केटिंग ले लेना, फाइनेंस में हो रहा है फाइनेंस ले लेना, जिसकी प्लेसमेंट्स तुम्हें लग रही है कि अच्छी होती है तुम उसमें ले लेना। अब प्लेसमेंट से एक चीज़ और याद आई, लोगों को होता है कि भाई स्पेशलाइज्ड वालों की ज़्यादा होती होगी ना, इनके पास ड्यूल स्पेशलाइजेशन में। नहीं भाई,
स्पेशलाइज प्रोग्राम वालों की प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं होती, प्लेसमेंट्स जनरल और स्पेशलाइज वालों की ऑलमोस्ट सेम होती है। सिर्फ 5% कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ एक स्पेशलाइज चीज़ के लिए आती है कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आ गई, फाइनेंस के लिए आ गई, उसके लिए तो सब कुछ बैठ जाएगा, एक बिजनेस एनालिटिक्स ही तो बचती है ले देगी। तो एज पर माय एक्सपीरियंस कोई फर्क नहीं पड़ता प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट के लिए 100% सेम कंपनीज, अगर मार्केटिंग के लिए वो कंपनी आ रही है ना तो जनरल वाले भी बैठेंगे और भाई जो बिजनेस एनालिटिक्स प्लस मार्केटिंग वाला है वो भी बैठेगा। स्पेसिफिकली ना एक मतलब जो स्पेशलाइज प्रोग्राम होते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस एंड एआई के लिए हो गया, उनके लिए बहुत कम कंपनीज आती है। कंपनी स्पेसिफिकली 3-4 स्ट्रीम के लिए ही आती है, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन तीनों स्ट्रीम्स के लिए ही आती है मैक्सिमम कंपनीज। 5% कंपनीज ऐसी होती होगी जो भूली भटकी आ जाती होगी एक पर्टिकुलर डेप्थ में, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए, पर्टिकुलर स्पेशलाइज स्ट्रीम के लिए बच्चों को हायरिंग करने, वो भी बहुत रेयर होता है। तो प्लेसमेंट में तुम्हारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। थिंग ये अगर तुम्हारे माइंड में क्लियर है और तुम्हारे पास पैसा है तो तुम डेफिनेटली स्पेशलाइज प्रोग्राम ही चूज करना। अगर तुम्हारे माइंड में क्लियर है कि मुझे भाई इस स्ट्रीम में ही जाना, अगर तुम्हारे माइंड में नहीं क्लियर, तुमने कहा देख लेंगे भाई जाके, तो देखने वाले तो भाई एमबीए जनरल में जाना। बाकी सीयू साइड में तुम्हें ऑफ चाहिए तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे दिया, वो फॉर्म भर लेना, मेरी टीम तुम्हें कॉन्टैक्ट करेगी, उनके थ्रू अप्लाई करते हो तो 50% ऑफ मिल जाएगा। मुझसे कुछ पर्सनल में पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट में पूछ लेना।